राजगढ़ वासु जीतू पटवारी का ये वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राजगढ़ के एक परिवार की आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ में उन्होंने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को फ़ोन भी लगाया था। लेकिन जीतू पटवारी ने एक पक्ष आपको दिखाया है, दूसरा पक्ष जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इनकी आवाज़ भी जनता तक पहुंचना चाहिए है और जो पीड़ित है वो हमारे साथ में खड़े हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम? मांगीलाल पटेल, गोड़ा खेड़ा। मांगीलाल पटेल साहब। मांगीलाल जी, जीतू पटवारी से न्याय की गुहार लगाने जो परिवार पहुंचा था, आप बोल रहे हैं कि परिवार सरासर झूठ बोल रहा है। आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का? प्रमाण सर मेरे पास ये लिखा पड़ी है, स्टाम्प की लिखा पड़ी है मेरे पास। इसमें मैंने इस व्यक्ति को 2028-3-2014 में 4.5 लाख रुपए दिए हैं। 3 साल के लिए इसने जमीन मेरे पास गिरवी रखी है। 3 साल होने के उपरांत जब मैंने इससे पैसे की मांग की तो इसने मेरे ऊपर झूठा हरिजन एक्ट और कर्जा एक्ट का मुकदमा कायम करवाया। फिर 2017 में इसमें मैं दोष मुक्त हुआ 2020 को। अच्छा, कोर्ट ने बरी भी किया आपको? कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त किया इसमें। इसके बाद में फिर इसने मेरे को STSC आयुक्त, कमिश्नर हर जगह प्रताड़ित किया है, मुझे और मेरे परिवार वालों को। तो मैंने इसको ये जमीन 2022 में आयुक्त महोदय के आदेश पर तहसीलदार महोदय ने इसको ये जमीन पे कब्जा दिलवा दिया था। इसके बावजूद मेरे गांव के पटेल साहब, सरपंच सभी लोगों को इकट्ठा करके इसने और मुझसे ये जमीन सौदा किया इसने और 20 लाख रुपए और लिए मुझसे। ये लिखा पड़ी है सामने, लिखा पड़ी है मेरे ये पास। देखो आप, ये लिखा पड़ी, मैं स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ। इसमें स्पष्ट तौर पर गांव के वरिष्ठ जनों के साइन हैं। स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 20 लाख रुपए में पंचायत बैठी होगी पूरी। पंचायत पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे, उनके सामने 20 लाख रुपए और दिए और मुझे ये जमीन मेरे नाम विक्रय करने का वादा किया। इसके बावजूद अभी विक्रय वो उसकी रजिस्ट्री होना था इसी महीने, वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है और मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मुझे और मेरे परिवार वालों को। रजिस्ट्री अभी सामने वाले के नाम पर ही है? हाँ, अभी उनके ही नाम पे है। और श्रीमान उसने एक और किया है, ये जमीन उसकी नहीं है। मुझे इसका अभी ज्ञान हुआ है कि ये जमीन किसकी है। ये जमीन किसी दूसरे व्यक्ति की है। इसने बोला कि मैंने खरीद ली थी और ये जमीन किसी दूसरे व्यक्ति की है। जगन्नाथ पिता चेना की इसकी एक प्रतिछाया प्रति में इस कैमरे को दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। ये जगन्नाथ पिता चेने की जमीन है। इसका कोई वारिस नहीं या अविवाहित था। इसने फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत से मिलके सरपंच सचिव को पैसे खिलाकर ये जमीन इसके नाम करवा ली और फर्जी तरीके से इसे ग्राम पंचायत ने ही इसका नामांतरण किया है। अच्छा। गोदियानामा के आधार पर इसका ग्राम पंचायत ने ही नामांतरण किया है। इसकी जांच कर इसमें उचित कार्रवाई करे। अच्छा, मेन बात यह है की जांच करे। सबसे सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय से पूरे प्रदेश लेवल पे मैं ये रख रहा हूँ कि इसकी जांच करे। मेरे पैसे की, मेरे मामले की बाद में जांच करे। पर जमीन कितनी थी ये? 7 बीघा 3 बसवा। अच्छा। हाँ, 7 बीघा 3 बसवा थी। 7 बीघा 3 बसवा है। पहले इसकी जांच करे कि इसके पास ये जमीन आई कहाँ से। इसके बाद में इसके और मेरे मामले की जांच करे। अच्छा, अभी प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे हर जगह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज SDOP के यहाँ बयान, कल कलेक्टर साहब के यहाँ बयान, परसों तहसीलदार साहब के यहाँ। तो मुझे और मेरी माता की उम्र है 72 साल। उनका नाम है, उन्हें मैं हर जगह इस गर्मी में डेली बयान के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आप जिला प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? इस पट्टे की जांच करवाना चाहता हूं और जो मेरे पैसे है वो लेने की मांग करना चाहता हूं कि मुझे मेरे पैसे दिलवा दे। ये जमीन भले उसे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी है इसकी जांच करके जमीन दे कि इसकी जमीन है या नहीं है। अच्छा, आपने देखो शुरू से अब तक इन्होंने एक पॉइंट की बात ये बोली है कि जमीन गिरवी रखकर पैसा लेता है सामने वाला। उसके बाद जब ये पैसे की मांग करते हैं तो वो हरिजन एक्ट लगवा देता है इनके ऊपर। ठीक बात है। उसके बाद पंचायत बैठती है कि चलो दोनों का झगड़ा सुलझ जाएगा, तो 20 लाख रुपए की लिखा पड़ी भी होती है, वरिष्ठ जनों के साइन भी होते हैं। उसके बाद सामने वाला जो है ऊपर से लेकर DIG लेवल के अधिकारियों से लेकर तो PCC चीफ जीतू पटवारी के पास भी पहुंचते हैं। तो भाई साहब, जीतू पटवारी ने बिना सोचे समझे फ़ोन घुमा दिया अधिकारियों को। जीतू पटवारी जी, आप इतने उच्च लेवल के पद पर बैठे हो, आपको इतनी समझ होना चाहिए कि आपको एक तरफा चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए।
और मैं तो सामने वाले परिवार से भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो आपके लिए भी है। अगर आप सच्चे हो और ये आदमी झूठ बोल रहा है तो आप भी आइए, हम आपसे भी सवाल जवाब करेंगे। सीधी बात है, जरूरत पड़ी तो भाई साहब गाँव में भी आऊँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं जैसे प्रदेश अध्यक्ष जीतू जी पटवारी जी, उनके नाम भी कुछ एक संदेश देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। बताइए। जीतू पटवारी जी से एक निवेदन है कि वो बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति है, उन्हें इस मामले की यहाँ आकर स्वयं पर्सनल यहाँ आकर इसकी जांच करके, और जो अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई करने का कष्ट वो स्वयं आके करे, लेकिन इसकी जांच करवा कर करे, इसकी जांच तो करवाए कि ये मामला क्या है पूरा। और उनके कहने से मेरे परिवार को इस जिले के सभी लोगों ने बहुत प्रताड़ित कर रखा है, तो उनके लिए एक सीधा संदेश है कि आप यहाँ जमीनी स्तर पर आइए और आके इस मामले की जांच कीजिए। भाई आपने आदेश दिया है, कलेक्टर महोदय से सीधा बात किया है, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी जांच करवा के ही कार्रवाई करवाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका आदेश सिर आंखों पर। क्लियर कट आदमी बोल रहा है कि भैया जांच करवा लो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इससे ज़्यादा और क्या फेयर होगा। बाकी मैं फिर भी आप लोगों से, राजगढ़ वासियों, एक बात कहना चाहता हूँ कि जो परिवार भले ही जीतू पटवारी जी के पास पहुंचा हो, अगर वो सही है तो वो भी आओ, अपनी बात रखो। ये खुला मंच है, आप लोगों का चैनल है। और जिनका पक्ष कोई नहीं दिखाता, हम उनका पक्ष दिखाते हैं। इनका पक्ष किसी ने नहीं दिखाया था। पूरे मध्य प्रदेश वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे। बाकी ज़रूरत पड़ी भाई साहब तो ग्राउंड लेवल पर आऊँगा, वहाँ तहकीकात ज़रूर करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।